मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। केएसआरपी महिला कांस्टेबल्स को कराटे ट्रेनिंग वक्त के साथ बदलते हुए पुलिस विभाग को भी अपडेट करने के मकसद से राज्य सरकार की ओर से केएसआरपी महिला पुलिस कर्मियों को कराटे ट्रेनिंग देकर उन्हें मजबूत बनाने का अहम कदम उठाया गया है। एडीजीपी आलोक कुमार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। पहले चरण में राज्य के 15 सरकारी स्कूल्स में इस ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी। आने वाले मार्च 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य भर में इस प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। ये सिर्फ महिला पुलिस सिब्बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50 महिला पुलिस ट्रेनर्स को पहले चरण में बेलगाम और बेंगलुरु को भेजा जाएगा। एडीजीपी के आदेश में ये कहा गया है। तुमकुरू सिद्धगंगा मठ में दर्शन लेने पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत तुमकुरू सिद्धगंगा मठ के श्री शिव कुमार स्वामी जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने सिद्धगंगा मठ के प्रमुख स्वामी जी के साथ कुछ समय तक वक्त बिताकर अहम मुद्दों पर चर्चा की है। इनके आने पर कड़े पुलिस इंतजाम किए गए थे। अचानक मोहन भागवत के तुमकुरू दौरे और स्वामी जी से मुलाकात को लेकर राज्य में बड़ा सवाल बना हुआ है। इनके मुलाकात के पीछे क्या सियासी साजिश है या षड्यंत्र छुपा हुआ है या फिर वीर शैव लिंगायत के वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने पहुंचे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत? ऐसे कई सवाल राज्य की सियासत में उठ रहे हैं। गोकाक में जारकीहोली समर्थकों का प्रदर्शन, बदन पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश। बेलगाम जिला मल्दीनी क्रॉस के पास रमेश जारकीहोली के समर्थक सीडी एक्सपोज करने वाले दिनेश कलहल्ली के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर इनके समर्थक ने बदन पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इस प्रदर्शन से बस संचार और वाहन संचारों में काफ़ी दिक्कत पेश आई। मौके पर स्थित पुलिस ने इस व्यक्ति को खुदकुशी करने से रोककर एम्बुलेंस में अस्पताल ले गए। रमेश जारकीहोली के समर्थन में नारा लगाया कि हमारा नेता बेकसूर है, उन्हें फंसाया गया है, उनका पद किसी दूसरे नेता को दिया गया तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी इनके समर्थकों ने। अप्रैल के बाद राज्य की सियासत में बड़ा बदलाव, सीएम इब्राहिम की भविष्यवाणी। विधान परिषद सदस्य और कांग्रेसी नेता सीएम इब्राहिम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अप्रैल के बाद राज्य की सियासत में बड़ा बदलाव होगा। आज तक मैंने जो भी राजनीति से जुड़ी भविष्यवाणी की है वो सच हुई है। हमारे सियासत में 1 रुपया इन्वेस्ट करके 10 रुपये कमाने का सोचता है हमारा नेता, लेकिन मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करके 50 पैसे भी अगर मुझे मिलेंगे तो मैं बहुत समझता हूं। पक्ष छोड़ने पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी कहा नहीं कि मैं कांग्रेस छोड़ूंगा। मैं जेडीएस के कुमार स्वामी और एचडी देवेगौड़ा के साथ भी अच्छे संबंध रखता हूं और बीजेपी वालों के साथ भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। इसका यह मतलब नहीं कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, कहा सीएम इब्राहिम ने। ग्राहक के भेष में शातिर चोर को दबोचा दुकान मालिक ने। मंगलुरु शहर के अरुण जी शेठ ज्वेलरी शॉप में ग्राहक के भेष में आकर चोर ने अंगूठी को अपने उंगली में डालकर खरीदने के बहाने से लेकर भाग निकला तो खुद दुकान मालिक ने पीछा करके दबोचा उस चोर को। इस चोर की हरकत सीसीटीवी में कैद हुई है। चोर की दुकान मालिक ने पुलिस को जानकारी देकर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई में बात सामने आई है कि इस व्यक्ति ने इससे पहले भी इसी तरह से कई ज्वेलरी शॉप में जेवरात खरीदने के बहाने से गहनों को लेकर फरार हुआ था। चोर अब पुलिस की गिरफ्त में आया है। 2A आरक्षण के लिए विधायकों को सदन के बीच जाकर सरकार पर दबाव डालने स्वामी जी की सूचना। पंचमसाली समाज को 2A आरक्षण की मांग पर कुड़ेल संगम पीठ के बसवा जय मृत्युंजय स्वामी जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे समुदाय के सभी 22 विधायक बीजापुर सिटी एमएलए बसनगढ़ पाटिल के समर्थन में उतरकर सदन के बीच जाकर पंचमसाली समाज को 2A आरक्षण देने का दबाव सरकार पर डालना होगा। साथ ही सीएम को अपने विशेष अधिकार का
का उपयोग करके हमारी मांग को पूरा करना होगा। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं की जाती, हमारी हड़ताल फ्रीडम पार्क में ही जारी रखेंगे। आज के अधिवेशन पूरा होने से पहले सीएम को हमारी मांग पर स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में उपवास सत्याग्रह करने की चेतावनी दी है। जय मृत्युंजय स्वामी जी ने। वन नेशन वन इलेक्शन पर दूसरे दिन भी सदन में हंगामा। बेंगलुरु विधानसभा में वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा पर सभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने अनुमति देते ही कांग्रेस सदस्यों ने विरोध करना शुरू किया। विधायक संगमेश को सस्पेंड करने के पीछे साजिश की गई है, उन्हें वापस सदन में बुलाएं या फिर हम सबको भी सस्पेंड करने की मांग की कांग्रेसियों ने। अधिवेशन में विपक्षी नेता सिद्धरामैया ने कहा कि सदन के नियमों का उल्लंघन करके निलंबित किया गया है विधायक को, इससे हमारे हक को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इनकी बात पर सभा अध्यक्ष विश्वेश्वर कागेरी ने कहा कि सदन के गौरव को ठेस पहुंचाने का काम किया था विधायक संगमेश ने, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। आप सीनियर नेता हो के इस तरह की बात करना आपको शोभा नहीं देगा। ये सदन प्रजाप्रभुत्व का मंदिर है, हम सबको इसकी पवित्रता को बरकरार रखने की जरूरत है। इन सब के बीच सिद्धरामैया ने कांग्रेस नेताओं के साथ सदन के बीच जाकर प्रदर्शन करना शुरू किया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसी के चलते आज भी दोपहर के सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया। सिद्धरामैया किस तरह सियासत में आए हैं मुझे पता है। सीएम येडियुरप्पा बेंगलुरु के विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि सिद्धरामैया हम सबको आरएसएस का नाम देते हैं, सिर्फ उनका काम हमें नीचा दिखाना ही हो गया है। मोदी जी को भी आरएसएस का एजेंट कहते हैं सिद्धरामैया, असलियत में इनके कहने से क्या होगा, खुद मोदी जी ने ही कई बार आरएसएस का हूँ कह चुके हैं। हमें नीचा दिखाने वाले सिद्धरामैया कैसे सियासत में पहुंचे हैं मुझे सब पता है। वो हमें जितनी बार हमें नीचा दिखाएंगे उतना ही आरएसएस और पक्ष ताकतवर बनेगा, और एक जिम्मेदार कांग्रेसी नेता हैं, उनकी बात पूरी कांग्रेस पार्टी को शर्मसार कर सकती है। आपकी क्या समस्या है हम बैठकर चर्चा करके हल निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह हम पर आरोप प्रति आरोप लगाना सही नहीं है। अपनी जुबान पर लगाम लगाने की बात कही सिद्धरामैया को सीएम येडियुरप्पा ने। सीडी मामले में 5 करोड़ की डील हुई है, कुमारस्वामी का बड़ा खुलासा। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए राज्य के पूर्व मंत्री और जेडीएस वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी ने एक बड़ा खुलासा रमेश जारकिहोली के सीडी मामले में कहते हुए 5 करोड़ की डील हुई है, ये मुझे उन्नत आधिकारिक सूत्रों से पता चली है। सरकार इस पर गंभीरता से ले, आगे किसी नेता को इस तरह जाल में न फंसाया जाए और किसी को भी बदनाम न किया जाए। रमेश जारकिहोली को बदनाम करने और उनके मंत्री पद से उतारने के लिए यह बड़ी साजिश रची गई थी। मैंने कई साल तक सियासत की है, इतनी गंदी सियासत कभी नहीं देखी। हम राज्य नेता हैं, आपस में मन मुटाव चलते रहते हैं, इन मन मुटाव को इतना बड़ा करना बहुत ही गलत बात है। अगर आप किसी भी पक्ष के मंत्री पर आरोप लगा, इससे सभी पक्ष के नेताओं पर धब्बा साबित होगा, राज्य नेताओं पर कलंक बनेगा। सरकार को चुप बैठने की जरूरत नहीं है, इस पर पक्षपात भूलकर कार्रवाई करने की जरूरत है। राज्य सरकार को और 19 लोगों की सीडी जनता के सामने लाने की बात कुछ लोग कह रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम राजनेताओं पर से जनता का विश्वास ही उठ जाएगा। सरकार को गंभीरता से लेकर ऐसे मामले को सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि ये राज्य के गर्व की बात है। इस तरह के मामले राज्य की आर्थिकता पर भी बड़ी मार पड़ सकती है, कहा एचडी कुमारस्वामी ने। दोनों की रजामंदी से काम हुआ तो अत्याचार नहीं कहलाएगा, रेणुकाचार्य का बयान। विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए सीएम के राजकीय कार्यदर्शी और वन्नड़ी विधायक रेणुकाचार्य ने रमेश जारकिहोली के समर्थन में बात करते हुए कहा कि दिनेश कलहल्ली को गिरफ्तार करना चाहिए। उस महिला और दिनेश के साथ क्या संबंध है, क्यों दिनेश कलहल्ली कार्रवाई को
बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि इसमें इन दोनों की मिली भगत थी, इसलिए साजिश करके रमेश जारकिहोली को फंसाया गया है। महिला के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, दोनों की रजामंदी के साथ इस काम को अंजाम दिया गया था। इसमें अत्याचार की बात नहीं आएगी। इस बड़ी घटना से सभी महिला जात को अपमानजनक बना दिया है। इस तरह रमेश जारकिहोली के समर्थन में बात की रेणुकाचार्य ने। इनके बयान से ऐसा लगता है कि रमेश जारकिहोली की रासलीला पूरी दुनिया जान चुकी है, लेकिन ये जानकर भी अनजान बने हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।